नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज हम बात करेंगे सावन के अंतिम सोमवार की। सावन के अंतिम सोमवार का इस बार महत्व क्या है और सावन के अंतिम सोमवार पर कौन से उपाय इस बार किए जाएंगे, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 11:41 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 9:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, शुक्र और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार की। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा के लिए सावन के सोमवार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूरा सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष पवित्र है, विशेष महत्वपूर्ण है और उसमें भी सावन के सोमवार बहुत ज्यादा पवित्र हैं। सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। तो सावन का ये जो अंतिम सोमवार है 4 अगस्त को, इस साल शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। दोबारा सावन आएगा नहीं और दोबारा सावन का सोमवार अब 1 साल तक नहीं आएगा। इस अवसर पर आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं और पूर्ण करने का अंतिम प्रयास भी कर सकते हैं। इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर
दशमी तिथि का संयोग बन रहा है, यानी सावन का अंतिम सोमवार है और दशमी तिथि है, जिसकी वजह से सावन का अंतिम सोमवार बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और इस संयोग की वजह से आप सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हर तरह की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है, जिस दिन पूजा, उपासना, साधना, ध्यान अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। सावन के अंतिम सोमवार पर व्रत कैसे रखेंगे, पूजा कैसे करेंगे, इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। सावन के अंतिम सोमवार का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल या प्रदोष काल में, सूर्यास्त के आसपास का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस समय स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाइए और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और इसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। या तो मंदिर में खड़े होकर, या अगर वहां जगह नहीं है तो घर आकर शिव मंत्र का 108 बार जप करिएगा, नमः शिवाय का। दिन में केवल फलाहार करेंगे। अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन में केवल जल और फल का सेवन करेंगे। शाम को भगवान के मंत्रों का पुनः जप करिएगा संध्या काल में, और भगवान शिव की आरती करिएगा। जब शाम की पूजा हो जाए तब आप केवल लिक्विड आहार ग्रहण करिए। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करिए
तब जाकर व्रत समाप्त करिए। अब अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति नहीं दे रहा है, आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं, बहुत सारी नकारात्मक स्थितियां हैं, तो आप उपवास मत रखिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सावन के सोमवार पर जो भोजन बनाएंगे उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सुबह एक बार शिव जी की पूजा कर लेंगे, शाम के समय उनके मंत्र का जप करेंगे, उनकी आरती करेंगे और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करेंगे। वैसे मैं फिर बता दूं कि सावन के सोमवार पर सबसे उत्तम समय जो पूजा का होगा वो प्रदोष काल का होगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में अगर शिव मंदिर में जाकर आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको कृपा अवश्य मिलेगी। सावन के सोमवार पर कौन से प्रयोग कर सकते हैं आप, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार पर कौन कौन से विशेष प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो जेन्युइन मनोकामनाएं हैं, वास्तविक मनोकामनाएं हैं, अगर उनको पूरा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और जल अगर अपने घर से भर कर ले जाएं तो उत्तम होगा। जल अर्पित करने के बाद मंदिर में बैठकर या अपने घर में बैठकर नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। नमः शिवाय 11 माला अगर आप जप करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो आपकी जो वास्तविक कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? सावन के अंतिम सोमवार पर
शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिए। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध, केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र की 11 माला जप करिएगा और जप करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर सावन के अंतिम सोमवार पर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आपको संतान सुख चाहिए, तमाम समय बीत चुका है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान सुख के लिए क्या करेंगे? चावल या मेवे की खीर बनाइए, भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए और इसके बाद घी के 9 दीपक जलाइएगा। आप अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं और मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ओम शं शंकराय नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद संतान सुख की प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा और जो खीर आपने भोग में अर्पित की थी वो पहले पति पत्नी ग्रहण करेंगे, उसके बाद कोई और इसको ग्रहण कर सकता है। अब अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है, अगर कुंडली में निगेटिव दशा चल रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग हैं या स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, तो क्या उपाय करेंगे? शिव मंदिर जाइए या अगर घर में शिवलिंग है तो घर में बैठिए। शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे और अगर 108 बेलपत्र ना हो तो एक ही बेलपत्र को जल से धो करके 108 बार चढ़ाइएगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करेंगे और फिर ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। भगवान शिव से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करिएगा। तो हमने आपको बताया सावन के अंतिम सोमवार का महत्व और इस दिन किए जाने वाले विशेष प्रयोग। आगे कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा,
स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की थोड़ी चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल और सावन के अंतिम सोमवार की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। सावन के अंतिम सोमवार को शाम को शिव मंदिर में घी का एक दीपक जला दीजिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा, इससे आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी हो तो भी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।